बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुब्ज़ी और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक मुसलसल टेंशन है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह आप सबको पता है कि सबसे पहले कतर के दारुल हुकूमत दोहा में और फिर उसके बाद तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर हुए, लेकिन अभी तक इन मुज़ाकरात में कोई खातिर खा कामयाबी सामने नहीं आई है। साथ में पाकिस्तान के दो बड़े इलाकों यानी सबसे पहले जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें कई सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में जितनी भी दहशतगर्द है तो उन सबको मारा भी गया है। ताहम खुशकिस्मती से कॉलेज में पढ़ने वाले तकरीबन 550 बच्चे जो कि ज़ेर तालीम थे तो वो इन तमाम के तमाम को रेस्क्यू कर लिया गया है। खुदा न खास्ता हम APS का जो वाक़या 2014-15 में हुआ था तो उसके बाद इतना बड़ा वाक़या जिससे हम सब बच गए हैं, हमारे बच्चे जो है वो एक बड़े अलमिया से बच गए हैं, हमारे वालिदैन एक बड़े अलमिया से बच गई है, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तब उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ज़िली कचहरी में भी एक खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें अब तक इत्तलात के मुताबिक 12 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि 30 के लगभग लोग जो है वो शदीद ज़ख्मी है, जो कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त ज़ेर इलाज भी है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ बातचीत करते हुए पाकिस्तान के इस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अफ़गानिस्तान से अगर कार्रवाई होती है, हम अगर इसके सबूत मिलते हैं, क्योंकि इस वक्त हम तहक़ीक़ात कर रहे हैं, तो हम इस हवाले से भरपूर कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान की मज़म्मत या अफसोस जो है वो उनका इजहार जो है वो सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता, जबकि अफ़गान तालिबान की पनाह में रहने वाले लोग जो है बार बार हम पर हमला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने इसके बावजूद भी कि अफ़गान तालिबान से भी इसकी मज़म्मत आ गई है, खुद TTP ने भी अब तक इसकी ज़िम्मेदारी बाकायदा तौर पर कबूल नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि अगर वो इस हवाले से कोई बयान जारी करते हैं तो हम उनके किसी बयान पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि वाना कैडेट कॉलेज में अल्लाह की मेहरबानी से पाक फ़ौज ने कैडेट्स को बचा लिया है। ख्वाजा आसिफ ने भारत के हवाले से बात करते हुए कहा कि भारत से मुतालिक हम हालिया जंग से भी हाई अलर्ट है। उनका कहना था कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारियत कर रहा है और किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमारे हमसाये का दुश्मन वाला रवैया सामने आ चुका है। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें नहीं, दहशतगर्दी के ज़्यादातर वाक़यात में अक्सरियत अफ़गान दहशतगर्दों की है। अफ़गान तालिबान का दुश्मनी वाला रवैया जो है वो सामने आ चुका है, ये कहना था वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। इन बातों से नज़रीन हम कम अज़ कम ये बात ज़रूर अख़ज़ कर सकते हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो टेंशन चल रही है तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान के कई शहरों में कार्रवाई कर सकता है, ख़ासतौर पर उन इलाकों में कार्रवाई कर सकता है जहाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस समझते हैं कि वहाँ पर TTP के लोग मौजूद हैं या उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया गया है। सब नज़रीन, दूसरी अहम खबर जो आज आपके साथ शेयर करनी है वो हालिया जो आईनी तरमीम है, ख़ासतौर पर जो 27वीं आईनी तरमीम लाई गई है और अब 28वीं तरमीम की भी बात हो रही है। इस तरमीम में तकरीबन 59 शिक़ें शामिल की गई है, जिसमें आईन में कई तब्दीलियाँ की गई है, लेकिन जो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ की गई है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खासा जो है एक हलचल मचाया गया है, एक खासी एहतिजाज जो है वो हो रही है। न सिर्फ इससे पहले सेनेट में ये एहतिजाज किया गया था, बल्कि आज कौमी असम्बली में भी एक भरपूर एहतिजाज का प्लान तरतीब दिया गया है। हम नज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने बल्कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है तो उनका ये फैसला है कि आज ही कौमी असम्बली से न सिर्फ इस बिल को पास कर दिया जाएगा, बल्कि शायद आज ही से जो सदर पाकिस्तान है तो वो उसको दस्तखत भी करेंगे और ये बाकायदा एक कानून बन जाएगा। और अब ज़रा इस बात को भी कन्फर्म कर रहे हैं कि अगर ये तरमीम आज कौमी असम्बली से मंजूर होती है, सदर मुमलिकत इसको दस्तखत करते हैं, तो उसके बाद ये तरमीम जो है न सिर्फ ये आइन का बाकायदा हिस्सा बन जाएगा, बल्कि वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि ये जुमरात के रोज़ ही जो वफाकी आइनी अदालत होगी तो उनके जजेस से हलफ भी ले लें और वहाँ पर बाकायदा ये जजेस जो है ये काम भी शुरू करें। ज़राए ने ये भी इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने इस नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों के तकर्रुर के हवाले से बुनियादी काम भी मुकम्मल कर लिया है। अदालत में जजों की इब्तिदाई तादाद का तयन सदारती ऑर्डर के तहत होगा, जबकि मुस्तक़बिल में जजों की तादाद में इजाफे का फैसला एक्ट ऑफ
पार्लियामेंट से होगा। 27 आईनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर वफाकी आईनी अदालत के जजों का तकर्रुर करेंगे, जबकि सीनेट पाकिस्तान पीर को 27 आईनी तरमीम पहले से ही मंजूर कर चुकी है, जबकि आज कौमी असम्बली से ये बाकायदा मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। और ज़ाहिर बात है कि अगर सीनेट में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के लिए कोई बड़ी मुश्किल सामने नहीं आई, कोई दिक्कत का सामना नहीं उनको करना पड़ा, तो कौमी असम्बली में तो पहले से उनकी मेजॉरिटी मौजूद है। इसके बावजूद भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी एलाइज पार्टीज़ और मौलाना फजल रहमान जो है उनकी पार्टी ने इसकी भरपूर मुखालिफत का ऐलान भी किया है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हुकूमत के पास इस वक्त अक्सरियत है कौमी असम्बली में और उनके लिए ये कानून 2/3 से पास करना शायद कोई बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन साथ साथ में आज इस हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में एक भरपूर एहतजाज का ऐलान किया है, बल्कि इसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल पर भी काफ़ी कंसर्न्स पाई जाती है। और आज इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति के मेज़बानी में एक जरगे का एहतमाम किया गया है, जो कि सूबाई असम्बली का जो हॉल है वहाँ पे जरगा मुनक़िद होगा, जिसमें पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जो सियासी पार्टीज़ है, ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, उन सबको दावत दी गई है कि वो आज के जरगे में शिरकत करें। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल है, तो उस पर गौर खोज करें और मुमकिन तौर पर आज इस जरगे का एलानिया जो है वो भी जारी किया जाएगा। तब अब तक की जो हमारे साथ इत्तलात जो मौसूल हुई है, तो उसके मुताबिक जिस तरह हमारी रियासत चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ जहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद है तो वहाँ पर ऑपरेशन किया जाए। ताहम जो सूबाई हुकूमत है तो उस वक्त रिलेक्टेंट है कि हम एक दफ़ा फिर ऑपरेशन को किसी सूरत नहीं होने देंगे। इसलिए यकीनन दोनों यानी सूबाई हुकूमत और जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है तो वो एक पेज पर नहीं है। अब होना ही है कि आज के जरगे का एलामिया क्या आता है और उसमें क्या क्या फ़ैसले किए जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।